हेलो गाइस, व्हाट्सअप माई सेल्फ अमल कुमार फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस चैप्टर का ऑलरेडी 1 लेक्चर हो चुका है कंप्लीट, जिसमें मैंने पूरी बेसिक बताई है, जैसे मैटर क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कैसे किए गए हैं, उसमें प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं एंड मिक्सचर क्या होते हैं, और प्योर सबस्टेंस में एलिमेंट कंपाउंड, फिर मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये इतने सारे टॉपिक मैंने पिछले वाले वीडियो में कवर कर लिए। एंड बेसिकली आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है, आज का वीडियो सिर्फ एक टॉपिक पर होने वाला है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के ऊपर पूरी A to Z होने वाली है। अगर आप अभी से भी लेक्चर देख रहे हैं तो भी आपको पूरी चैप्टर अच्छे से समझ में आएंगे, एंड बाद में भी आप उस पहले लेक्चर को देख सकते हैं। नहीं तो और भी बढ़िया क्लैरिफिकेशन के लिए आप पहला चैप्टर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने मिक्सचर बताया और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर बताया। तो वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले सॉल्यूशन खुद ही एक मिक्सचर है। तो मिक्सचर से थोड़ा सा को रिलेट करेंगे हम लोग। ऑलरेडी मैं बताऊंगा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में कुछ, तो पर डिटेल में तो उसमें मैंने बताया था एग्जांपल उसके। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, आज का टॉपिक है हम लोग का सॉल्यूशन। तो सीरियस लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन आज का टॉपिक। अब सॉल्यूशन से आप क्या जानते हैं, मतलब सॉल्यूशन से आपके माइंड में क्या क्लिक कर रहा है, किसी भी चीज़ का घोल सॉल्यूशन। ये मैथ वाला सॉल्यूशन नहीं, पहले मैं बता देता हूँ, ये सॉल्यूशन है होमोजेनियस मिक्सचर का। तो मैथ वाले सॉल्यूशन से मत दीजिएगा क्वेश्चन सॉल्यूशन, ये सब नहीं। तो ये सॉल्यूशन होता है कि जब किसी भी चीज़ में हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं ना, जब किसी भी चीज़ में हम 2 या 2 से अधिक चीज़ ऐड करते हैं और उसका हम लोग घोल बनाते हैं, तब हम लोग को मिलता है वहाँ सॉल्यूशन। बहुत ही बेसिक है। सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जब हम लोग 2 या 2 से अधिक चीज़ को मिलाते हैं और वो अच्छे से एकदम घुल जाते हैं, तो उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे मतलब इसका पहले मैं डिफिनेशन लिखवाता हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और a homogeneous mixture, a solution is a homogeneous mixture of 2 or more substance, 2 or more substance। तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे मैंने 2 डिफिनेशन लिख दिए हैं। तो पहला हो जाता है हम लोग का कि मिक्सचर क्या होता है, कि जब 2 या 2 से अधिक चीज़ को हम लोग, मतलब कि अ मिक्सचर, मतलब द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये बहुत ही बेसिक है कि किसी भी अगर सॉल्यूट और सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम लोग मिलाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। इन दोनों मिक्सचर को। अभी सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है बस अब अभी जाने रही है, इसी वीडियो में आपके पूरे डाउट क्लियर होंगे। तो देखिए, और दूसरा डिफिनेशन क्या है, दोनों डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे कभी पूछ सकते हैं। दूसरा डिफिनेशन है अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, अगर आपने मेरे पिछले वाले लेक्चर को देखा है तो उसमें आपको पता होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जब हम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल जो रहते हैं छोटे छोटे, वो एकदम अच्छे से मतलब डिसॉल्व हो जाते हैं। इतने अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि हम लोग उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट अलग अलग नहीं कर सकते कि सॉल्यूट का पार्टिकल हमारे यहाँ अलग कर दिए हैं, फिर इसको अलग कर दिया छान उन के, वो सब नहीं हो सकता है, क्योंकि वो होमोजीनियस यानी कि एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उसके पार्टिकल। तो होमोजीनियस मिक्सचर इसको कहते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं,
इसको भी मैं बता ही दे रहा हूँ। हेट्रोजीनियस मिक्सचर उसको कहते हैं जब कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व ना हो और उसको हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकें। यानी कि अगर हम उसको छान दें तो अलग हो जाएगा, सॉल्यूट पार्टिकल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, या तो कोई भी लिक्विड अलग हो जाएगा एकदम आसानी से। ये दो डिफिनेशन थे। अब थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, तो इसके बारे में भी देखिए थोड़ा सा। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अभी हम इसके एग्जांपल पे चलेंगे, कोई भी जल्दी नहीं है, आराम से। सॉल्यूट पहले हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूट क्या होता है, ठीक है। तो सॉल्यूट द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। द component present in lesser amount is called solute। तो आप इसको अभी देखिए कि क्या लिखा है। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज नोटिस करिए क्या लिखा है इसमें, कि जो कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो लेसर अमाउंट में, कम मात्रा में अगर प्रेजेंट हो, उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। जैसे अब चीनी और पानी का घोल कभी बनाए हैं, या नमक पानी, चीनी पानी का ही हम लोग लेते हैं। चीनी और पानी में हम लोग चीनी जो रहता है थोड़ा सा डालते हैं, जबकि पानी, एक गिलास पानी में हम लोग लगभग 2 चम्मच चीनी डालते हैं। तो चीनी जो होता है वो सॉल्यूट होता है, जबकि हमको उसकी मात्रा बहुत कम रहती है। ठीक है, मात्रा जो होती है वो कम होती है, उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूशन के जिस कंपोनेंट की मात्रा जो है वो कम हो, उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। इसको हम लोग एक और तरीके से जान सकते हैं सॉल्यूट को नहीं, सॉल्वेंट का 2 डिफिनेशन है, बताते हैं हम। तो पहले हम लोग सॉल्वेंट देखते हैं, फिर उसके बाद अभी बताऊंगा मैं एक और डिफिनेशन इसका, जिससे आपका सॉल्यूशन का तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये आपके 11-12 तक भी आ सकते हैं, आते हैं। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर या हायर, तो लार्जर भी मैं लिख देता हूँ, लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। तो यहाँ बता रहा है कि जो कंपोनेंट ज़्यादा होता है सॉल्यूशन में, उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। अब जैसे चीनी पानी का घोल लिए तो चीनी थोड़ा है, उसको हम लोग सॉल्यूट कर दिए। पानी ज़्यादा है, उसको हम लोग सॉल्वेंट कर दिए। ये एक बहुत ही बेसिक डिफिनेशन है। दूसरा डिफिनेशन क्या होता है कि जब कोई सॉल्यूशन, मतलब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट डाले हैं, मान लीजिए, हमको पता करना है कि हमको ये नहीं बताया है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, हमको बस बोला है कि सॉल्यूट चीनी है, मतलब कि चीनी डाला गया है सॉल्यूशन में और पानी डाला गया है, और जो घोल आ रहा है वो चीनी पानी का घोल आ रहा है, मतलब लिक्विड। चीनी क्या है? सॉलिड। पानी क्या है? लिक्विड। और जो घोल आ रहा है वो है लिक्विड। तो हम लोग ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जब सॉल्यूशन का जो, मतलब कि जो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का है, मतलब रिजल्ट में जो प्रोडक्ट में हम लोग को मिलेगा, जैसे चीनी पानी का घोल बना रहे हैं, हम लोग को चीनी पानी का घोल मिला है लिक्विड, पानी के टाइप का। पानी में ही रहता है लिक्विड, कि सॉलिड बन जाता है, पानी ही रहता है, बस उसमें मीठा हो जाता है थोड़ा सा। तो चीनी पानी का घोल बना है, हम लोग का लिक्विड आया, तो हम लोग को पता चला कि जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड है। और जब कोई सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का जो स्टेट होता है वही स्टेट उसका सॉल्वेंट का स्टेट होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? सॉल्वेंट जो था वो चीनी, मतलब पानी था,
ये हमको पता नहीं था, बस हम लोग को ये पता था कि चीनी डाला गया, पानी डाला गया, और जो सॉल्यूशन निकला वो पानी था, लिक्विड था कि नहीं पानी। तो हम लोग उसको कैसे फाइंड करें कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन का जो स्टेट है वो लिक्विड है। यहाँ मैं बना के अगर आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए शुगर, बहुत ही ईजी है और बहुत बहुत काम का है। वाटर, बस थोड़ा सा टाइम दे के अगर आप इसको समझ लेते हैं तो ये बनता है सॉल्यूशन। जो भी बनता है लिक्विड स्टेट रहता है, ये भी लिक्विड स्टेट रहता है, सॉलिड स्टेट रहता है। अब हमको ये नहीं बताया कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो हम कैसे फाइंड करें। सीधे से हम लोग बोल देंगे कैसे फाइंड करें। तो हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वो किससे मिल रहा है, शुगर से कि वाटर से। वाटर से मिल रहा है तो सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट से मिलता है, या सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट है वही सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा। अगर हम यहाँ पे अगर शुगर लिख दें, क्या लिख दें, शुगर सॉलिड में प्लस वाटर लिक्विड में, क्या बन रहा है, सॉल्यूशन सॉलिड में बन रहा है कुछ, मतलब जैसे सीरा टाइप का बन रहा है, सीरा से हम लोग चीनी बना लेते हैं वैसा टाइप बन रहा है, कभी कभार बन जाता है, मान लीजिए बन गया। अब इसमें सॉल्यूशन क्या बनेगा, मतलब अब इसमें सॉल्वेंट क्या बनेगा, हमको नहीं बताया कौन ज़्यादा है कौन कम है, हमको बस बोला है कि सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड बन रहा है कुछ। अब बताइए आप क्या सॉल्वेंट है क्या सॉल्यूशन। ऑब्वियसली सॉल्वेंट ये नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, क्योंकि इसका फिजिकल स्टेट देखिए सॉलिड है, तो शुगर होगा इसका सॉलिड, मतलब शुगर होगा। शुगर ज़्यादा अमाउंट में डाल देंगे पानी में, एक बूंद पानी में आप थोड़ा सा और ज़्यादा शुगर डाल देंगे तो सॉलिड ही रहेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, सिंपल। तो यहाँ पे आपका जितना भी सॉल्यूशन का डिफाइन मतलब कि कन्फ्यूजन रहते हैं वो सारे क्लियर हो गए हैं। ये वाला टॉपिक अगर आपको नहीं भी क्लियर हुआ है तो फिर से एक बार रिवाइंड करके एक बार पूरी बातें सुन लीजिए मेरी तब, क्योंकि ये और ये तो एकदम क्लियर हो गया होगा, सॉल्यूशन भी क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन कुछ देख लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया है, फिर हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, फिर ये वीडियो लेक्चर ख़त्म। तो अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन के एग्जांपल्स पे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको थोड़ा बहुत और नॉलेज के लिए, क्योंकि एग्जांपल्स में से ही क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी में था तो मैंने सोचा पढ़ा दूँ। तो सॉल्यूशन के एग्जांपल्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो कुछ टॉपिक हैं जैसे कि एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन भी है, वो भी मैंने सोचा कि इसी वाले वीडियो में मैं कवर कर दूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो जितने भी एग्जांपल एनसीईआरटी में टेंशन मत लीजिए, मैं वही पढ़ाऊँगा। पहला, अ सॉल्यूशन ऑफ sugar in water is a solid in liquid solution. In this solution, sugar is the solute and water is the क्या होता है, सॉल्वेंट। अभी मैंने बताया था। तो मैं एक और एग्जांपल लिख लूँ फिर इसको डिफाइन करूँ, नहीं पहले डिफाइन कर देता हूँ। देखिए इसमें डिफाइन करने लायक कुछ है नहीं, अभी मैंने इतने देर से यही आपको समझाया कि जो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड इन वाटर, शुगर को वाटर में डाल रहे हैं हम लोग, मिला रहे हैं, इज अ सॉलिड इन लिक्विड। ये कैसा हो रहा है, ये सॉलिड को अगर हम लोग लिक्विड में मिला रहे हैं वही चीज़ हो रहा है ना। जब हम लोग शुगर को वाटर में मिला रहे हैं वो क्या है, सॉलिड को हम लोग लिक्विड में मिला रहे हैं।
इन दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में जो शुगर है वो सॉल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। इसको हम लोग फाइंड करने का भी तरीका बता दिया मैंने कि कैसे फाइंड करें उसकी, सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है। लेसर अमाउंट दिया नहीं है हमको कि लेसर अमाउंट है तो सॉल्यूट हम लोग लगा के आ जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें नहीं है। बस फिजिकल स्टेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फिजिकल स्टेट पता है तो आपको ये भी पता चल जाएगा लेसर कौन है कौन ज़्यादा अमाउंट में। अब देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन अल्कोहल known as tincture of iodine has आयोडीन सॉलिड में, सॉलिड ही हम लोग इसको मान लिए हैं एज सॉल्यूट एंड अल्कोहल जो है, अल्कोहल वो लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड एज सॉल्वेंट। अब इसमें आपको बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है जो हम लोग आयोडीन को मिला रहे हैं अल्कोहल में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिंचर, मतलब टिंचर ऑफ आयोडीन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सब नाम आप याद रखिए जितने आयोडीन को अगर अल्कोहल मिला तो टिंचर ऑफ अल्कोहल, टिंचर ऑफ आयोडीन। ये आपके बुक में भी दिया है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, स्पेलिंग मैच कर लीजिएगा। तो सॉरी, हैज़, इसमें हम लोग आयोडीन सॉलिड लिए, सॉलिड है जो कि सॉल्यूट हम लोग माने हैं, और जो अल्कोहल है दिया है लिक्विड है यानी कि सॉल्वेंट है। तीसरा जो एग्जाम्पल है एसिडेटेड ड्रिंक लाइक सोडा, water etc are gas in liquid solution। अब ये देखिए आपको नया टाइप का कुछ सॉल्यूशन आपको दिख रहा है। ऊपर तो हम लोग बोरिंग पढ़ते आए हैं कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हैं, बस यही है। अब जो आया है हम लोग के पास वो है थोड़ा सा बढ़िया, इसमें आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा। पहले मैं राइट डाउन कर दूं, फिर उसके बाद बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई होप कि आपको राइटिंग समझ में आ ही होगी, राइटिंग उतनी भी ख़राब नहीं है। तो देखिए इसमें है क्या, एसिटेटेड ड्रिंक क्या होता है? जैसे सोडा हो गया, सोडा वाटर होता है ना, नींबू पानी जैसे आप कहीं पे भी जाते हैं सोडा पीते हैं, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है, और भी बहुत सारे हैं, अभी सोडा वाटर हम लोग समझते हैं। आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये क्या होता है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन? कैसे? ये कंटेन करता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है जो कि गैस है, जिसको हम लोग सॉल्यूट मानते हैं। वाटर जो कि लिक्विड है एज सॉल्वेंट, वाटर जो होता है जो हम लोग ड्रिंक करते हैं, और जो CO2 होता है उसका भी मिक्सचर रहता है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये क्या बता रहे हैं, अभी तक तो मैंने बस वाटर ही पिया है, CO2 तो पिया नहीं है। तो ठीक है, वो बात की बात है। अब देखिए इसमें होता क्या है, CO2 प्लस वाटर से हम लोग का बनता है सोडा लाइम, या तो कुछ भी हो सकता है, सोडा वाटर ये हम लोग मानते हैं, सोडा वाटर। कैसे? और इसका मतलब वो होता है फिजिकल स्टेट लिक्विड, इसका भी लिक्विड वाटर का, और इसका जबकि गैस होता है।
गैस होता है। अब ये कैसे होता है, अभी आप पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, तो वो आगे है। वाटर में जो CO2 होता है वो उतने अच्छे डिज़ोल्व नहीं होता है। वाटर में जो CO2 है वो डिज़ोल्व नहीं होता है। आपने कभी ये देखा है कि जैसे आप थम्स अप मान लीजिए, ले लीजिए, या तो स्प्राइट ले लीजिए, आप उसका जब कैप खोलते हैं, उसको थोड़ा सा मतलब कि सेक करके अगर आप उसका कैप खोलते हैं तो उसमें से एक फिज़ सा आवाज़ आता है। फिज़ सा आवाज़ क्या रहता है, उसके अंदर जो CO2 रहता है उसके ऊपर वो निकलता है, बाहर निकलता है एकदम तेज़ी से, फिज़। वैसे ही होता है CO2 कैसे डिजॉल्व होता है। वैसे इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये जाने रहिए। ऐसे ड्रिंक में आपको एग्जांपल अगर आपसे पूछ लिया, गिव द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन गैस एंड लिक्विड, तो आप क्या बोलेंगे? सीधे से आप जवाब देंगे एसिडेटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा कंटेन आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्या क्या कंटेन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है, वाटर कंटेन करता है। क्या सॉल्यूट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। सीधी सी बात। एक एग्जांपल और है, बस एक एग्जांपल, ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आप अपने बुक से जाकर देख लीजिएगा थोड़ा सा मैच करके। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस इन गैस। अब देखिए लास्ट वाले इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट वाले जो है, चलिए मैं राइट डाउन करवा देता हूँ आपको, उतना आ जाएंगे पढ़ने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं राइट डाउन करवा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब मैंने राइट डाउन कर दिया है, टाइम नहीं वेस्ट होगा उतना। तो लिखा है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने दो टाइप के सॉल्यूशन बताए हैं। एक सॉल्यूशन है जो सॉलिड को हम लोग लिक्विड में, मतलब लिक्विड में डालते हैं। दूसरा सॉल्यूशन है या तो सॉलिड प्लस लिक्विड का सॉल्यूशन, क्या फॉर्म कर रहा है? लिक्विड। दूसरा सॉल्यूशन मैंने क्या बताया कि गैस का लिक्विड का सॉल्यूशन क्या फॉर्म कर रहा है? लिक्विड। तीसरा सॉल्यूशन है अभी जो मैं बताऊंगा, गैस का गैस में, जो कि गैस ही है और ये मिक्सचर है होमोजीनियस। अब देखिए इसमें है क्या, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। तो एयर जो एयर है हम लोग के अराउंड में, वो गैस और गैस का मिक्सचर है, ठीक है। एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेज। एयर जो है, एयर में बहुत सारे गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब सारी चीज़ें हैं। बट इट मेन टू कॉन्स्टिट्यूएंट आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितने में है? 21%, और नाइट्रोजन जो है 78%। एंड जो अदर गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, सल्फर, ये सारी चीज़ें, अदर गैसेज बहुत ही छोटी अमाउंट में प्रेजेंट है। आप कैसे इसको अंदाज लगा पाएंगे? 21 + 78 कितना होगा? 1 मतलब 9 हो जाएगा, 1 और 8, और 7 to 9, तो 99% ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, 1% ये सारी चीज़ें हैं। तो एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। आपको कोई भी एग्जाम्पल पूछ सकता है, आप बताइए कि ये गैस है, गैस इन गैस का रिएक्शन, मतलब एग्जाम्पल सॉल्यूशन का, तो आप सीधे ये पूरा लिख देंगे, आपको 5 नंबर मिल जाएगा, जितना भी नंबर करेगा। फिर सॉलिड एंड लिक्विड का, तो आप पहला दूसरा बता सकते हैं आराम से एकदम। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में, टेस्ट में, या तो सर आपसे कभी पूछें तो ये ज़रूर पूछते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन बता दो। तो इसमें 4 प्रॉपर्टी मैं लिखवाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होते हैं? इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अभी मैंने डिफिनेशन में लिखवाया, क्या? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये बहुत बेसिक था। अब देखिए दूसरा, द particles of a solution are smaller than
1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर। आई होप कि आपने अभी तक डायमीटर, रेडियस, ये सारी चीज़ें अभी पढ़ी होंगी। सर्कल में तो पढ़ी होंगी 8th क्लास या तो उससे पीछे, तो उसी से मैं बता दूंगा आपको। दे कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो पार्टिकल है सॉल्यूशन के बहुत छोटे छोटे हैं। कितने छोटे? इतने छोटे हैं कि आप उसको अपने नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, अपने आँखों से आप नहीं देख सकते बिना कोई इंस्ट्रूमेंट लगाए। और कितने छोटे हैं, उसका रेडियस मतलब डायमीटर भी दिया है 10⁻⁹ मीटर। 1 मीटर है, ठीक है, उससे छोटा 10⁻⁻² मीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर इतना छोटा है। आपको बस वैल्यू पता होना चाहिए। किसका वैल्यू? ये डायमीटर का। पार्टिकल कोई है, मान लीजिए एक गोला सा पार्टिकल है, इसका डायमीटर का वैल्यू 10⁻⁹ मीटर है, जो कि बहुत ही कम है। ऑब्वियसली बहुत ही कम है, हम लोग उसको देख भी नहीं सकते हैं, इतने कम है, हवा में ही रह जाएंगे वो। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज, ठीक है, दे डू नॉट स्कैटर। क्या होता है? दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, पर ये इम्पॉर्टेंट कुछ ज़्यादा है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। So the path of light is visible in a solution। अब देखिए इसमें बोल क्या रहा है, माइंड को एकदम शांत करिए। अब देखिए, क्योंकि जो साइज है पार्टिकल का बहुत ही छोटा है, पार्टिकल का जो साइज है बहुत ही छोटा है, तो उसके वजह से ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं, लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। और लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे तो वो हमको दिखेंगे नहीं। कोई भी चीज़ कैसे दिखती है, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। कोई भी पार्टिकल है, हमारी आइज़ मान लीजिए ये हैं, ये हमारी आइज़ हैं, ठीक है, ठीक है। हम आइज़ पे कैसे दिखेंगे, मतलब आइज़ से कैसे देख पाएंगे? जब कोई लाइट आ रही है सोर्स से, इस पार्टिकल पे गिरी तो वो मेरे आँख पे आ रही है, तब हम उसको देख रहे हैं कि हाँ वहाँ पे। अब पार्टिकल इतना छोटा है कि वो लाइट वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है, वो लाइट स्कैटर नहीं कर पा रही है, तो हमारे आँख पे कोई लाइट नहीं आई। हमारे आँख पे लाइट नहीं आई तो वो सॉल्यूशन मतलब वो पार्टिकल हमको दिखा नहीं, बस सिंपल। और क्योंकि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमको सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं और भी पार्टिकल हैं सॉल्यूशन से पास हो जाते हैं। यही होता है कि पार्टिकल, सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे हैं कि उस पर लाइट स्कैटर नहीं की, स्कैटर नहीं की तो स्कैटर मतलब फैलना, फैली नहीं, फैली नहीं तो मेरे आँख पे आई नहीं और हम उसको देख नहीं पाए, सिंपल। चौथा पॉइंट ही हमसे क्या कहता है, द solute particle cannot be separated from mixture by the process of
filtration, the solute particles do not settle down when left and disturbed, that is a solution is stable। तो ये 5वां पॉइंट हो जाता है, 5 पॉइंट है सॉरी। यहाँ पे देखिए पहले बोल कर रहे चौथे पॉइंट में हमसे क्या बोल रहा है, ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा है, ठीक है। चौथे पॉइंट में हमको क्या बोल रहा है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं सॉल्यूशन में से, क्योंकि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब कि वो एकदम अच्छे से डिजोल्व हो चुके हैं, और डिजोल्व हो चुके उसको हम लोग फिल्टर, मतलब फिजिकल मेथड यानी छानना, फिल्टरेशन एक ही होता है। फिजिकल मेथड से हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते, और सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो सॉल्यूट पार्टिकल अलग अलग होंगे नहीं, यानी कि वो एक ही में रहते हैं। और पांचवा जो प्रॉपर्टी है, द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट स्टेबल सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट इज टर्ब। चलिए ठीक है, इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट पार्टिकल जब होमोजीनियस मिक्सचर है सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूट पार्टिकल वो नीचे जमते नहीं हैं। क्यों नहीं जमते? क्योंकि अच्छे से वो डिजॉल्व हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं अपना एकदम टहल रहे हैं सॉल्वेंट पार्टिकल के साथ, वो मिल चुके हैं, एकदम अच्छे से घूम फिर रहे हैं। अब सॉल्यूट पार्टिकल कब नीचे एकदम बैठेंगे? जब उनको कोई मिलेगा नहीं, यानी कि कभी टहलने के लिए उनके दोस्त नहीं है, तो टहलते रहेंगे, अपने अपने नीचे जम जाएंगे, अपने घर पे बैठ जाएंगे, अगर अकेले रहना पसंद करेंगे। तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में होता है। जबकि होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो एकदम अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, ना कि नीचे जमते हैं, नीचे नहीं जमते। तो ये कुछ 5 प्रॉपर्टी थी, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।